आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आया हुआ हूँ। आज हम इसमें सारी चीज़ों को ना सारी चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं, टिप्स के साथ समझने वाले हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल सारी चीज़ें सीखेंगे। और ये आपने देखा होगा कि जैसे हम अपने होम अप्लायंस में किसी स्विच को ऑन करते हैं तो फ़ैन चलने लगती हैं, या बल्ब ग्लो करने लगती है, या ट्यूबवेल वगैरह जो है शुरू हो जाती है। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, कि मतलब रोशनी होनी चाहिए, है ना। तो वो स्विच ऑन होने पर ही कैसे वो सप्लाई होती है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे। छोटी मशीनों से लेकर बड़ी मशीन तक, बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े शिप्स में, सबको चलाने के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर से हो, यानी बैटरी से हो, सोलर से हो, या फिर वो जल से बनने वाली हो। जो हमारे होम अप्लायंस में सप्लाई होती हैं वो सारी कौन से हैं, जल से बन के हो रही हैं। सबके बारे में कॉन्सेप्ट में जानेंगे, क्या है, कैसे काम करते हैं, क्यों होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। चैप्टर नेम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। डिफिनेशन देखें क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा वो प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर का जिसके कारण से वो क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक फोर्स का। किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं और निगेटिव चार्ज होती हैं। ठीक है, हाँ। ऐसा यूनिट याद रखेंगे, इसको लिखा जाता है कूलाम से। ठीक है, क्या किस लिखा जाता है, कूलाम से। की पॉइंट्स क्या होते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होती हैं, कंजर्व होती हैं। कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ना ये क्रिएट की जा सकती हैं, ना तो नष्ट की जा सकती हैं। ट्रिक याद रखेंगे इसका। ट्रिक क्या है, पी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ई इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। क्लियर है। यहाँ ग्राफ से देखें इसको। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काज ऑब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो एक फोर्स का अनुभव करती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, एक मैटर की होती है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो क्या करेगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो प्लस है वही माइनस है। प्लस और माइनस अगर रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ देखें, अनलाइन चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखो एरो, ये एरो ये बताता है कि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हो जाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और निगेटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या निगेटिव निगेटिव होगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। सेकंड पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रेट है फ्लो होने का थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के माध्यम से, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज होता है, टी होता है टाइम। ठीक है, यहाँ देखें, आई है आपका करंट, क्यू है चार्ज, टी है टाइम। इसका जो एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर होती है। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो क्या करेंगे, इफ़ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, तो वही क्या होता है, 1 एम्पियर के इक्वल होता है। ट्रिक याद रखेंगे इसकी। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जितना चार्ज फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 सेकेंड में, ठीक है, वही क्या होता है, करंट होता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज या कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, पूरा रास्ता क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, ओपन सर्किट क्या होगा, नो करंट। अगर ओपन सर्किट होती है तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज सर्किट में ही केवल करंट को फ्लो किया जा सकता है।
की पॉइंट याद रखेंगे, करंट फ्लोज ओनली इन अ क्लोज सर्किट, करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, करंट फ्लोज होगा केवल क्लोज सर्किट में। यहाँ एक डायग्राम से देखें क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट ए क्लोज लूप थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, एक ये क्लोज है। यहाँ ध्यान दें, ये पॉइंट यहाँ पे स्विच लगी हुई है किससे, माइनस के साइड में, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी का प्लस साइड इधर जा रहा है, यहाँ से इंडिकेट कर रहा है इधर, ठीक है, एम्पियर इधर जा रही है, धारा करंट इधर जा रहा है, और माइनस वाली जो है इधर से जा रही है। तो यहाँ क्या पुटअप है, इस पॉइंट पे स्विच लगा हुआ है। तो ये जो स्विच यहाँ से जब यहाँ ये टच करेगा, जब ये ऑन होता है तो ये इसमें टच कर जाता है, ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये क्या होता है इसमें टच कर जाता है। जब टच टच कर जाएगा तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगी, पूरी पूरी सर्किट क्लोज हो जाएगी। जब ऑफ होता है तो ये टच नहीं करता, तो वो क्या हो जाती है, करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है। बैटरी का सिंबल ये होता है, ये होता है कंडक्टर का जो वायर के रूप में होते हैं, ये होता है लैंप का, ये होता है आपका स्विच का, ये होता है करंट का, ठीक है। क्लोज सर्किट क्या होती है, व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन होता है तब पूरी की पूरी क्या हो जाती है, क्लोज सर्किट बन जाती है। ओपन सर्किट क्या होता है, जब स्विच ऑफ होता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इन टू आर, अभी हम इसको डीप में देखेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे, बड़ा अच्छा डेरिवेशन है इसका। V इक्वल टू आई इन टू आर, इस पे क्वेश्चन आते हैं, पावर पे क्वेश्चन आते हैं। V इंटू आई होता है पावर का, एनर्जी का होता है E इंटू इक्वल टू P इंटू टी, क्लियर है। बहुत अच्छा, आगे देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है। वो पॉइंट होता है जब वो कहाँ से, इन्फिनिटी से जो आती हुई है। क्या है, ट्रिक क्या है, इसके की पॉइंट याद रखेंगे। हायर पोटेंशियल अगर होगा, हायर पोटेंशियल कब होगा, अगर हायर पोटेंशियल होता है तो मोर एनर्जी होता है, ठीक है। ग्राफ से समझें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो। जहाँ पे V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W क्या है, वर्क डन है, क्यू ज़ीरो क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये ऐसे आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो लाइंस निकल रही हैं ये वाली, ये कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये सारी लाइंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं। ये आपका 12th का पार्ट है, 11th का पार्ट है, इसको हम नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया है कि क्या होता है, अब समझ जीरो की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, उसके बाद यहाँ पे डेरिवेट भी किया गया है इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज होता है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के लिए ये है, मल्टीपल चार्ज के लिए ये होता है, ठीक है। आगे देखें, पोटेंशियल डिफरेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डिफिनेशन क्या है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है कि वर्क डन कहाँ से जो मूव करता है यूनिट चार्ज में, वन पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट तक, ठीक है, वही क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है, क्लियर है। ऐसा ही यूनिट क्या याद रखेंगे इसका, बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन होती है, ठीक है, क्यू क्या है, चार्ज है। ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वन वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने वन एम्पियर को डिफाइन किया था वैसे वन वोल्ट को डिफाइन करेंगे। व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव वन कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, जब वन जूल ऑफ वर्क डन होगा मूव करने के लिए वन कूलम ऑफ चार्ज का, ठीक है, वही क्या होगा, वन वोल्ट के इक्वल होता है। वी इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये नोट करके रखेंगे कि वर्क होगा और जितने चार्ज में वो ब्रिंग करेगा। ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओम्स लॉ नोट करके रखेंगे, ठीक है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, सारे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट करने के बाद न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स को लेके उतरेंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। स्टेटमेंट क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के माध्यम से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V होता है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का। ये कह रहा है जो करंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो I प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट V, ठीक है, ये कह रहा है। तो V इक्वल टू आई, ये कंसिडर, अब जो R है वो क्या दिखाता है, रजिस्टेंस से दिखाता है, अगर करंट फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं कुछ रजिस्टेंस उसमें होता है। V इक्वल टू आई इंटू आर, याद रखेंगे इसको,
इस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से 3 फार्मूले निकल के आते हैं। यहाँ से देखें, अगर V इक्वल टू आई इंटू आर दिया गया है, अगर फिर यहाँ आप करेंगे तो यही वैल्यू, अगर I की वैल्यू आप निकालेंगे तो V बाई आर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से V की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I बाई आर हो जाएगा। अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई आई हो जाएगा। 3 फार्मूले यहाँ से डेरिवेट हुए ना। V क्या है, वोल्टेज है। I क्या है, करंट है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। ट्रिक याद रखेंगे, वी आई आर का ट्रिक याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस नाम से इसको याद रखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ को देखते हैं क्या है डायग्राम्स के माध्यम से। द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है। यहाँ देखें, फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ या VIR है। अगर V को लेते हैं तो आई इंटू आर होता है, दोनों साथ में है। अगर I लेते हैं तो V बाई आर बनेगा, R लेते हैं तो V बाई आई बनेगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से सेट कर लेंगे। अब यहाँ क्या है, सर्किट लगा हुआ है, बैटरी यहाँ से प्लस का है, माइनस का है, इधर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। द करंट I फ्लोज व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। करंट फ्लो होता है किसके माध्यम से, जब रेजिस्टेंस R होता है। ठीक है। यहाँ क्या है, V क्या है, वोल्टेज को दिखाता है, I क्या है, करंट को दिखा रहा है, R क्या रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। यहाँ तीनों फार्मूले दिए गए हैं। आ गई बात समझ में, है ना। यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की ओम्स होता है। की पॉइंट्स से नोट करके रखेंगे। ठीक है, ये की पॉइंट्स जो हैं ये नोट करके रखेंगे। एप्लीकेशन क्या है, यूज इन ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सभी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबका इसका उपयोग किया जाता है। हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग अननोन वैल्यूज इन सर्किट्स। अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आगे देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को देखें। रजिस्टर्स इन सीरीज, जब सीरीज में होती हैं तो वो ऐसी जुड़ी होती हैं, R1 R2 R3। ठीक है। अब करंट क्या होता है इसमें, इसमें करंट सेम होता है, सेम करंट इन ऑल रजिस्टर। सेम करंट होगा तो I की वैल्यू I1 I2 I3 जितने भी जुड़े होंगे सबके इक्वल में होता है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 R3, ये ReQ की वैल्यू आ जाती है ना। वोल्टेज क्या होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है। जब डिवाइड होता है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सबको ऐड करके टोटल V के बराबर होता है। क्लियर हुआ। यहाँ देखें, की पॉइंट्स के याद रखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटर रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है ग्रेटर रजिस्टर के। इफ वन रजिस्टर्स ओपन, अगर एक रजिस्टर्स ओपन या ब्रेक्स होता है, द इंटायर सर्किट स्टॉप, तो पूरी की पूरी सर्किट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको नोट करके रखेंगे। सीरीज में ऐसा होगा, जब सीरीज का कनेक्शन होता है तो एक एक रजिस्टर से ब्रेक होने से पूरी की पूरी सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक है। यहाँ इसका क्वेश्चन भी देख लें इसी टाइम पे। 2 ओम 3 ओम 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई इधर से जा रही है, प्लस का इधर का माइनस का। ठीक है। अब ये किस में है, सीरीज में है, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हम ये जानते हैं जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है ना। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2 3 5 सबको ऐड कर दिया, इक्विवेलेंट 10 ओम आ गया। ठीक है, 10 ओम क्या आ गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया टोटल। यहाँ पे ये R1 है, ये R2 या R3, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में, ये हैं सीरीज में। इनका हम यहाँ इस साइड में देखेंगे। ठीक है। स्टेप्स ऑफ सॉल्व, इसको देख लें। स्टेप्स ऑफ सॉल्व क्या है, सिंप्लीफाई द सर्किट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कैसे, फर्स्ट कंबाइन रजिस्टर्स इन पैरेलल, पहले जो पैरेलल में है उनको सॉल्व करना है। देन कंबाइन द रिजल्ट्स इन सीरीज और वाइस वर्सा। कह रहा है उसके बाद जो आंसर आए पैरेलल वाला उसको कन्वर्ट करो किसमें, सीरीज वाले से कन्वर्ट कर दो। ठीक है। यहाँ देखें क्विक कन्वर्जन क्या होता है, यहाँ भी एक जो दोनों को देख लेते हैं एक साथ में। यहाँ देखें पहले रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल में क्या है, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट, सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ईच। कह रहा है कि इसमें क्रॉस सेक्शन में सेम 2 पॉइंट्स होते हैं, वोल्टेज इसमें सेम होता है, इसमें करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। देखें यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ऐसा ना हो करके ये ऐसे ऊपर में होगा, ये सेकंड वाला इसको नीचे होगा। जैसे पहले ना ऐसे ड्रा करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे से ड्रा करते हैं ना, ऐसे ऐसे, हाँ वही ऐसे भी हो सकता है, वो पैरेलल भी जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। जब वोल्टेज सेम होगा तो V की वैल्यू सब में इक्वल होगी, V सब में इक्वल होगा। करंट जब अलग हो रहा है तो करंट क्या है, करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे करंट जब डिवाइड होगा तो I1 I2 I3 सबको ऐड करके I के इक्वल होगा।
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल के लिए होता है। की पॉइंट याद रखेंगे, इसका की पॉइंट क्या कहता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इज लेस दैन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर्स। ठीक है, इफ वन रजिस्टर्स ओपन्स, अगर एक रजिस्टर इसमें ब्रेक्स होता है, अदर स्टिल वर्क, अन्य रजिस्टर्स में क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है। यहाँ देखें क्वेश्चन में क्या है, ये ऐसे पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, 6 ओम का, 3 ओम का और 2 ओम का। सबको क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट हमने फार्मूला देखा पैरेलल में क्या होता है, 1/6 आ गया R1 का, 1/3 आ गया R2 का, 1/2 आ गया R3 का। यहाँ से ये सप्लाई, तो टोटल मिलके कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 1 ओम आ गया। यहाँ देखो ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो पहले पैरेलल वाला निकाल लिया गया। पैरेलल वाला कितना आ गया, 2 ओम आ गया। 1/6 1/3 इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब आर पैरेलल के लिए कितना आ गया, 2p आ गया, 2 ओम आ गया ना। जो 2 ओम आया है, इस 2 ओम को 4 ओम से ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट किसका आ गया, सीरीज के लिए हो गया ना, ये सीरीज के लिए एडिशन हो गया। क्लियर है। यहाँ देखें क्विक डिफरेंस क्या है इसका, करंट है सेम इन ऑल। करंट क्या होगा, सीरीज में सेम इन ऑल, सब में सेम होता है, इसमें डिवाइड होता है। वोल्टेज क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है, इसमें सेम इन ऑल होता है। इक्विवेलेंट रजिस्टर्स होता है, इसमें सम करते हैं, इसमें सम ऑफ रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल करते हैं। इनका डेरिवेटिव देख लेते हैं। एक डेरिवेट क्या होता है, जब सीरीज होती है तब के लिए। ठीक है, जब सीरीज होगी तब के लिए देखें, सीरीज के लिए देखें, ये सीरीज में जुड़ी हुई है R1 R2 R3। अब ध्यान देंगे, करंट इसमें सेम रहता है, टोटल वोल्टेज V डिवाइड होता है, जो डिवाइड होगा उसी को पकड़ लो। ठीक है, जो डिवाइड होगा उसी को पकड़ लो। तो V इसमें डिवाइड हो रहा है, तो इस V को उठा लो। V की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये भी दोनों सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, तो यहाँ देख लें, V इक्वल टू आई इंटू आर। हमने कहा कि जो डिवाइड हो रहा है उसी को पकड़ लो, तो V को पकड़ लिया। V को पकड़ेंगे तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अब जो I है वो क्या है, हर जगह सेम है, तो I1 I2 I3 I4 सबके लिए I ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, V1 के लिए IR1 होगा, समझ में आ रही, V2 के लिए IR2 होगा, V3 के लिए IR3 होगा। टोटल जब कम्बिनेशन करेंगे तो ये इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन, यहाँ देखो, इन सब का एडिशन ये इक्वल टू V के है, और V किसके इक्वल है, I इंटू आर के। तो यहाँ देखो, ये IRS हुआ, आई इंटू आर हुआ, और ये यस लिखा गया सीरीज के लिए, आई इंटू आर इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, सबको ऐड कर दिया गया। तो जब आई से आई क्या हो जाएगा, इस साइड का आई कॉमन लेके आई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो RS कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। ऐसे ही इसका देखें पैरेलल का, ये है, ये है, ये है, हमने कहा था ना ऊपर नीचे भी ऐसे हो सकती हैं। इसमें करंट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ देखो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इसमें सेम होता है, करंट यहाँ पे डिवाइड होती हैं, यहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा। तो जो करंट डिवाइड होता है उसी को पकड़ लेना है। जब करंट डिवाइड होगा तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R होगा। क्लियर है, हमने कहा जो डिवाइड होगा उसी को पकड़ लो। जब आई डिवाइड हो रही है तो आई को पकड़ लो, कितना आ गया, आई इक्वल टू V/R हो गया। तो यहाँ से I1 के लिए V/R1, I2 के लिए V/R2, I3 के लिए V/R3, इतना होगा। तो ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू टोटल आई के इक्वल होगी। यहाँ देखो, I1 I2 I3 सबका ऐड जो हो रहा है वो आई के इक्वल है, और आई की वैल्यू क्या है, V/R है। तो V/RP लिखा गया, यहाँ पे देखो V/RP लिखा गया, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए RP लिख दिया गया। V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/3, ये चीज़ें यही है, इनका ऐड करके ये पॉइंट लिख दिया गया। क्लियर है। अब यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया, जब V कैंसिल आउट होगा तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया। क्लियर है। अगला पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या है, डिफिनेशन इसकी क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर वह रेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कंज्यूम्ड होती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। P इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करेंट। अदर फॉर्म क्या होती है इसकी, P इक्वल टू I²R। अब यहाँ ध्यान दें, I²R कैसे बना, V की वैल्यू जो है, V की वैल्यू I इंटू आर होती है। जब V की वैल्यू I इंटू आर होती है, तो यहाँ IR जब इस पॉइंट पे, इस इतने पॉइंट पे V की वैल्यू IR रखोगे, ठीक है, जब यहाँ पे IR रखोगे तो I के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, I का साथ मल्टीप्लाई होगा तो I²R बन गया। और वहीं पे जो V² अपॉन R बना है, I की वैल्यू जो होती है वो भी V/R होती है।
आई की वैल्यू वी बाई आर होती है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ से आ गया। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है। वीआईपी फार्मूला, वीआईपी ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। हाँ, वीआईपी, ठीक है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखें, फार्मूला है पी इंटू टी, ठीक है। पी आपका पावर है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पी आपका पावर है, टी है ये। कमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी, किलोवाट आवर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर कितने इक्वल होती है, 1 यूनिट की इक्वल होती है। फिर क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक बिल। अगर इलेक्ट्रिक बिल का होगा तो जितनी यूनिट है उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये देखें डिफिनीशन क्या है इसकी। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द हीटिंग, इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है कि जो प्रोडक्शन हीट का होता है किसके माध्यम से, ड्यू टू कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से जब फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, उसके द्वारा जो भी हीटिंग होगी वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसी को कहते हैं। यूजेस क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिकल हीटर में, आयरन में मतलब प्रेस में, ठीक है। फ्यूज में होती है, की पॉइंट याद रखेंगे, हीटिंग प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है यहाँ तक। हाँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स याद रखेंगे, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। पैरेलल में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। फ्यूज क्या करता है, ऑलवेज इन लाइव वायर, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, गुड कंडक्टर होता है। नाइक्रोम क्या होता है, यूज इन हीटर्स, हीटर में यूज किया जाता है। वन लाइन क्विक रिवीजन, इसको जरूर याद करके रखेंगे वन लाइन क्विक रिवीजन में, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट देखने के बाद, सारी चीज़ें नोट करने के बाद, सारी चीज़ें आप नोट करिए, खुद से प्रयास करिए। डेरिवेट वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, डेरिवेट करिए। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, अभी हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा न्यूमेरिकल लेक्चर लेके आने वाले हैं। जो वीडियो आएंगी सब पहले हम कॉन्सेप्ट को सारे कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तब क्वेश्चन आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम मजा आने वाला है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा उसमें। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, और क्वेश्चन आप देखेंगे और उसका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। देखें, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। वोल्टेज क्या होता है, वर्क पर चार्ज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिट करंट होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। पावर क्या है, रेट ऑफ एनर्जी ऑफ, रेट ऑफ एनर्जी यूज, ठीक है। 1 यूनिट की इक्वल होती है, 1 किलोवाट की इक्वल होती है। आया ना समझ में, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आप नोट करके रखें। वीडियो नहीं समझ में आई है, वीडियो दोबारा प्ले करके देखें। कोई डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कमेंट सेक्शन आपका है। मिलते हैं अगले लेसन में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं उसको भी लेके आने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत जल्दी उसको भी कवर करूँगा। सारे कॉन्सेप्ट करवाने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स को लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।